रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे हैं जरा सुना देते हैं। चार्जशीट होती है सोनिया जी और राहुल की, तो ये टोटल पॉलिटिकल विच हंट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अनुभव है मेरा लोगों के बीच में, और लोगों की सोच ये है कि गलत दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का, और ये नहीं होना चाहिए। भैया मैंने बोला आपको कि अच्छा है कि कल पब्लिक हॉलिडे है, नहीं तो मेरा जन्मदिन भी मैं यहीं ईडी के ऑफिस में इनके साथ बैठना पड़ता, पर कल गुड फ्राइडे है तो इसलिए कल मेरे को ऑब्वियसली बंद है, इसलिए मेरे को नहीं बुलाया जा रहा। अरे दोपहर के बाद ज़रूर आऊँगा, इनके साथ फिर से बैठूंगा। प्यार है, प्यार करते हैं इसलिए बुलाते रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो कर रहे हैं मतलब? अरे डॉक्यूमेंट तो 23,000 पहले दे दिए हैं, और जितने डॉक्यूमेंट फिर से मांगेंगे उतने देंगे, और कोई छुपाने की चीज़ नहीं है यार। जितने जो भी मेरा काम होता है उसूलों के मुताबिक होता है, हर तरीके से होता है, तो इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई चीज़ गलत मिलेगी नहीं। क्या रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं? रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। ईडी ने चार्जशीट भी फाइल की है नेशनल हेराल्ड केस में। आपको क्या लगता है वो भी एक तरीके का, आप लगातार बोल रहे हैं पॉलिटिकल विजेंट है? 100% पॉलिटिकल विचंट है। जिस दिन मुझे बुला रहे हैं उस दिन चार्जशीट कर रहे हैं, और मतलब कि इस तरीके से क्या मिलेगा, कुछ नहीं। और पूरी जनता जागरूक है, देख रहे हैं कि ये गलत इस्तेमाल। तो आज लगातार तीसरे दिन ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा, और वही आरोप ईडी पर लगाते हुए कि दरअसल केंद्र के इशारे पर जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। गौरव भाटिया पार्टी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। एंड फॉर कन्वीनियंस रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी SLHPL। अब इसके मुख्य बिंदु और पहलू क्या है? भ्रष्टाचार सोचिए कैसा है। ये जमीन जो खरीदी गई, तो इसमें कोई पेमेंट पहले OPPL को नहीं किया गया, और जो स्टैंप ड्यूटी थी, जो जमीन खरीदता है वो स्टैंप ड्यूटी देता है, लेकिन दामाद जी का मामला था, सोनिया गांधी जी का दबाव था, तो स्टैंप ड्यूटी जो है वो OPPL देता है। उसके बाद जो चेक जिससे बाद में पेमेंट हुआ सेल डीड के दौरान, आप हैरान हो जाएंगे जान के, ये चेक भी जो है स्काईलाइट नामक कंपनी से नहीं दिया गया, ये किसी और कंपनी से दिया गया। ऐसा क्यों है? क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा अब सांसद नेत्री हैं, सामाजिक जीवन में है, क्या वो इसका उत्तर देंगे? और ये घोटाला यही नहीं खत्म होता है। अब जो बात है ये सबसे प्रमुख है, which shows a quid pro quo, abuse of power of the office of the chief minister Bhupinder Hooda under the instructions of Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एक लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना पत्र देती है। आपको जान के हैरत होगी और शर्मिंदगी भी होगी कि ऐसा भ्रष्टाचारी परिवार, नकली गांधी परिवार इस देश में है, जो हर कानून को तोड़ता है, क्योंकि उनको जनता की चिंता नहीं है, उनको अपने दामाद की चिंता है। 4 दिन के अंदर, केवल 4, 1 2 3 4, 1 2 का 4, ये लाइसेंस रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को दे दिया जाता है। और आपको मालूम है, वैसे अगर कोई साधारण व्यक्ति कंपनी जाए और वो कांग्रेस की सरकार में आवेदन देती थी कि लाइसेंस दे दो, तो हर कोई जानता है कमीशन खोरी होती थी एक, और कई बार सालों लग जाते थे, लेकिन लाइसेंस नहीं मिलता था। अब दामाद जी ने अगर मांगा है तो कानून को ताक पे रखते हुए 4 दिन के अंदर लाइसेंस दे दिया जाता है। और बड़ी बात यह है, हुडा जो सरकारी संस्था है, उसने कहा ये जो कंपनी है
रॉबर्ट वाड्रा की इसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी नहीं है और टेक्निकल कैपेबिलिटी भी नहीं है. प्लीज नोट दैट डाउन. एन ऑब्जेक्शन ऑन द फाइल on the application made by Robert Vadra's company, Skylight Hospitality, was raised by the officials of Huda stating आक्रामक अंदाज में बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा की घेराबंदी करते हुए और न सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा बल्कि पूरे गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं. बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा के पास ईडी